तो आज हम देखेंगे कैसे माता देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट हुए। अब कंस क्या करेगा जब वो जानेगा कि देवकी के गर्भ में भगवान स्वयं आए हैं। और उसके बाद ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता आके जो हैं वे भगवान की स्तुति करेंगे। तो हम पढ़ेंगे स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक 20। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तराम् विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् अहेष मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितो यन्न पुरीयं ईदृशी। अनुवाद। गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हसमुख हसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। तात्पर्य। भगवान भगवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियां हो रही हैं। मानव जीवन ईश साक्षात्कार के निमित्त है, किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकवादी सभ्यता शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है और शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पर नहीं। जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है जो अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को न समझकर मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है। इसलिए कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या शरण ले रखी है। इसीलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए हैं। एक राजनीतिज्ञ ने तो यहाँ तक कहा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन महामारी की तरह फैल रहा है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो यह 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हथिया सकता है। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसी शक्ति है, जैसा कि अधिकृत लोगों ने कहा चैतन्य चरितामृत में, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत हैं। किंतु जिस तरह कृष्ण को कंस नहीं मार पाया, उसी तरह इस आंदोलन कंस सरीखे व्यक्तियों के रोके नहीं रुकेगा। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भावित बने रहें। तो हमने देखा कि कैसे वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए भगवान कृष्ण। वसुदेव का अर्थ होता है शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व।
जैसे आप देखते हैं भौतिक संसार में 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जब पूरी तरह से तमोगुण और रजोगुण खत्म हो जाता है, तो शुद्ध सत्व गुण बचता है। वही शुद्ध सत्व गुण आधार होता है कृष्ण के प्रकट होने का। तो वसुदेव का अर्थ वही होता है, और वसुदेव तो शुद्ध भक्त हैं। तो जब हम भी जैसे जैसे तमोगुण रजोगुण को हटाते जाएंगे अपने जीवन से, कैसे हटेगा? प्रश्न तो ये उठता है, हटाना कैसे है? हाँ, क्रेन लेके आना और उठा के बाहर करना है? हम्म, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके उठाएगी? कौन निकालेगा तमोगुण और रजोगुण को हमारे हृदय से? हम्म, यही श्रीमद् भागवत और हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से रोज उच्चारण करें और नियमित रूप से रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये तमोगुण रजोगुण निकलता जाएगा। जितनी आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ेगी साधना की, उतना जल्दी ये बाहर जाएगा। बारिश का मौसम है, आप कपड़े धोते हैं, सूखता नहीं है ना? जाड़ा कपड़ा रहा, हाँ, कुछ तो सूखता नहीं है। फिर क्यों क्यों नहीं सूखता? क्योंकि नमी है, बाहर बारिश हो रही है, हवा में नमी है, सूखेगा कैसे? फिर क्या करते हैं? फिर हम पंखे के नीचे रख देते हैं। तो पंखे को सबसे कम स्पीड में चलाएंगे, एक का स्पीड होता है, तो सूखेगा सूखेगा, हो सकता है 48 घंटे लगे। फिर आप क्या करते हैं? आपको जल्दी सुखाना है तो आप फैन का स्पीड बढ़ा देते हैं, फुल स्पीड पे पंखा चलता है, जल्दी 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 हवा करता है, तो वो क्या करता है? उसको सुखाता जाता है। तो हमारे भी हृदय में तमोगुण रजोगुण को सुखाना है, तो भक्ति की हमें क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा, और क्वांटिटी यानी संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम भक्ति करेंगे, जितना अच्छे से भक्ति करेंगे, जितना मन लगा के भक्ति करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, उतना जल्दी हमारे हृदय से तमोगुण रजोगुण खत्म होगा, और वैसे भगवान प्रकट होंगे हमारे हृदय। तो वसुदेव जी के हृदय से फिर भगवान गए देवकी माता के हृदय में, और वहां से भगवान गए देवकी के गर्भ में। अब जब कंस को पता पड़ा, तो कंस आया देखने के लिए। ताम विक्षया, कंस ने देखा, देवकी का गर्भ को देखा, और क्या हो रहा था? प्रभया अजीत अंतर अनंतरम, अजीत को अपने अंतर में रखी हुई है देवकी, जिसको कोई जीत नहीं सकता। देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग होता है शास्त्रों में। अजीत क्यों बोला गया? कुछ और भी शब्द बोला जाता था। वो भगवान जो जीते नहीं जाते, जिसको कोई जीत नहीं सकता, उसको देवकी ने, उसी भगवान को अपने प्रेम से अपने हृदय में, अपने गर्भ में बांध दिया, धारण कर लिया। तो इसीलिए ये शब्द है कि भगवान अजीत, जिसको कोई नहीं जीत सकता, उसको देवकी ने बांध दिया अपने गर्भ में। कंस ने देखा, और क्या देखा? प्रभया, देवकी की सुंदरता करोड़ों गुना बढ़ गई है, अत्यंत सुंदर हो गई है, उसका तेज निकल रहा है, क्योंकि भगवान को धारण किया है। विरोचयंतिम, और चारों दिशाओं में उजाला फैल गया, भवनम, पूरे भवन में। शुचि स्मिता, स्मिता मतलब मुस्कुराना, और देवकी आनंद में है। तो हमारे लिए क्या सीखते हैं? जब हम भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे और कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे, तो क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा, हर दिशा में आनंद होगा। नहीं तो जेल में बंधा हुआ व्यक्ति, जो अपने ही, देखिए देवकी को फिजिकल टॉर्चर तो हुआ ही हुआ,
किसी को आप बंदी बना के रख दिए तो फिजिकल टॉर्चर हो गया। मेंटल और इमोशनल टॉर्चर भी हुआ। एक तो उसके पुत्र मार दिए, फिर बांधने वाला कौन है? स्वयं का भाई। वो अपने आप में एंग्जाइटी करता है। दूसरा व्यक्ति करता है ना, हमें दुख देता है तो उतना दुख नहीं लगता है। आप देखिएगा, कभी बाहर जाएंगे, अनजान व्यक्ति आपको दो चार बात सुना दिया, दो चार हाथ भी लगा दिया, दुख लगेगा, लेकिन इतना नहीं। लेकिन अपना कोई स्वजन होगा, अपना परिजन होगा, हाँ, जिससे आपका संबंध अच्छा होगा, वो आपको डांट देगा, वो कुछ बुरा बुला बोल देगा, वो आपको दो चार हाथ चिपका देगा, तो फिर क्या होगा? ज्यादा दुख लगेगा। क्योंकि जब अपने दुख देते हैं, तब क्या होता है? मन को दुख ज्यादा मिलता है। और ये संसार का नियम है, अपने ही दुख देते हैं। तो दुख तो अपनों से ही मिलेगा ना, परायों से मिलने वाला तो दुख नहीं कहा जाएगा। फिर शुद्धिकरण कैसे होगा? तो अपनों से ही दुख मिलता है। तो ये हैरान परेशान थी देवकी। लेकिन कंस देख रहा है कि इतने बंधन के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी ये आनंद में है। तो देखिए, ये संसार में रहते हुए हमको, इसलिए तो वैष्णव जो होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं चाहते। मोक्ष क्या करेंगे हम? क्या मिलेगा उसमें? कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर ले, कृष्ण हमारे हृदय में आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके लिए ना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अलग अलग है ही नहीं। जीवन मृत्यु से उच्चते, जीवन मोक्ष से उच्चते। जीते जी आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब इसी संसार में रहते हुए, हम्म, मान लीजिए युद्ध हो रहा है। प्रभुपाद जी 1942 की बात बताते हैं। प्रभुपाद जी बैठ के रात को लिख रहे थे, भगवत गीता की कमेंट्री, आर्टिकल्स लिखते थे। और उस समय युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध दूसरा। और क्योंकि इंग्लैंड के अंडर में था, हम्म, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर में भारत था, तो इसलिए अंग्रेजों के जो दुश्मन थे जापान, वो भारत पे अटैक करते थे। तो रात को बम गिराए जाते थे। और बहुत सारे लोग कलकत्ता छोड़ के भाग रहे थे। बड़े शहरों में बम गिरता है, ज्यादा क्षति होनी चाहिए ना, तो सब भाग रहे थे। तो प्रभुपाद बोले, ये बम थोड़े है, ये कृष्ण है। क्योंकि मृत्यु के रूप में भी कृष्ण ही आते हैं। अगर कृष्ण को मुझे मारना है तो वैसे ही मर जाऊंगा, उसमें भागने की क्या जरूरत है? और कृष्ण अगर बचाना चाहते हैं तो फिर कौन मार सकता है? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो अगर कल को और युद्ध होता है, तीसरा विश्व युद्ध होता है, हाँ, आपको बिल्कुल भय नहीं होगा। जो कृष्ण भक्ति में जितना अग्रसर होगा, वो उतना भय रहित होगा, आनंद में रहेगा। कोई उसको मृत्यु से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मृत्यु, मृत्यु मतलब क्या है? ये शरीर खत्म हुआ, अगला शरीर मिलेगा। हमको क्या करना? हमको कृष्ण की सेवा करनी है ना। अभी आपने कपड़े पहने हुए हैं, रात तक पहनेंगे, खराब हो जाएंगे। अगले दिन अगले कपड़े पहनेंगे। तो क्या जब अगले कपड़े पहनेंगे तो भागवतम नहीं अटेंड करेंगे, जप नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो हम फिर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि कपड़े बदलने से मेरा भक्ति थोड़ी ना रुकेगा। तो वैसे ही अगर मृत्यु आ भी गई, दूसरा शरीर मिल गया, तो क्या दिक्कत है? भक्ति तो आत्मा का है, वो चलता रहेगा। इसीलिए भक्त इस सिद्धांत को भी समझता है और कृष्ण को धारण कर लेता है, तो फिर आनंद में रहता है। लेकिन अब कंस क्या सोच रहा है? आहेश में प्राण हरो हरि गुहाम, ये तो अब मेरे को मारेगा। हरि हर लेगा मेरे प्राणों को। हाँ, प्राण हरो, ये हरि है, हरने आया है, तो प्राण हरो कर देगा, मेरा तो प्राण ही ले जाएगा। गोपियों का और गोपों का तो चित्त लेके चला गया, मेरा तो प्राण ही लेके जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे देवकी, देवकी मतलब क्या है? देवकी जो है वो भक्ति है। वहां पे कृष्ण ने जन्म लिया है, भक्ति से कृष्ण जन्म लेते हैं, भक्ति के गर्भ से कृष्ण जन्म लेते हैं। और हमारी भक्ति को तंग करने वाले लोग हैं कंस। देवकी को कौन तंग कर रहा था? कंस। तो हमारी भक्ति को कौन तंग करता है? ये कंस जैसे लोग।
कोई कहेगा प्रभु जी अपने ही लोग भक्ति करने के लिए रोकते हैं, तो देवकी के लिए कंस पराया था क्या? भाई था ना, देवकी का तो भाई था। राम को वनवास भेजने वाली माँ थी ना, सौतेली माँ ही सही लेकिन माँ थी ना। पांडवों को वनवास भेजने वाले भाई थे ना, ताऊ थे। ऐसा ही होता है, ये संसार का नियम है। तो जो भी हमारी भक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, देखिए कितने आसुरिक लोग हैं बाहर, चाहे वो प्रभुपा जी लिखते हैं विदेशों में। हाँ, एक व्यक्ति ने, एक राजनीतिज्ञ ने क्या कहा कि अगर इस्कॉन को नहीं रोका गया तो 10 साल में पूरा हुकूमत ले लेगा। अरे हम कोई आतंकवादी थोड़ी। और हम एक देश लेने नहीं, प्रभुपा जी एक देश लेने नहीं आए, प्रभुपा तो पूरे ब्रह्मांड को तारने आए। फर्क होता है, एक चूहा बैठा हुआ है उसको जाके बिल्ली पकड़ ले, उसको हथियाना वो अलग एक हथियाना होता है। लेकिन एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है, उसकी माँ दौड़ते हुए आती है, बिल्ली के बच्चे को उठा लेती है, तो उसको हथियाना नहीं बोलते। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति पूरे संसार में फैला के, हाँ, हमको कुछ, हम तो सिखाते हैं, प्रभुपाद जी हमें सबको सिखा के गए कि ये संसार छोड़ना है, भगवत धाम जाना है, तो इस संसार पे हुकूमत चला के फायदा क्या है? इसीलिए कोई आपके ऊपर हुकूमत चला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सीरियस है नहीं, ये सब टेम्पररी है। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो कोई भी अगर इस कृष्ण भक्ति के आंदोलन को, इस्कॉन को, हरे कृष्ण आंदोलन को रोकने का प्रयास करेगा, जैसे कंस ने प्रयास किया, जितने असुर भेजे कृष्ण ने मार दिए, कंस को भी मार दिया। ऐसे जो भी हमें हमारे प्रचार को रोकने का प्रयास करेगा, प्रभुपाद बोले कृष्ण उसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि इस्कॉन के गर्भ में कृष्ण ने जन्म लिया है। क्योंकि भक्ति का प्रचार कौन कर रहा है? इस्कॉन। तो इसीलिए हमें और फैलाना चाहिए, जंगल की आग की तरह फैल रहा है, और बढ़ाना चाहिए भक्ति को, फिर इस संसार में दुख नहीं होगा। अब कंस सोचना प्रारंभ करता है। अब वो अलग अलग 4 श्लोकों में वो सोचेगा, कुछ विचार कर रहा है। पहले तो विचार नहीं किया था, जब देवकी का विवाह था तब तो विचार नहीं किया, अब वो सब विचार आ रहे हैं कि माद्य तस्मिन् करणीयमाशु में यद अर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम स्त्रिया स्वसुर गुरुमात्यवधोयम यश श्रियम हंति अनु कालमायु। बोलता है अब मैं करूं क्या? कंस सोचता है अब मैं क्या करूं, देवकी को देख तो लिया, अब मैं करूं क्या? हाँ? क्योंकि भगवान जो आए हैं, भगवान क्यों आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ? अर्थतंत्र में लिखा है ना, भगवान आते ही हैं साधुओं की रक्षा करने, असाधुओं को मारने। और मैं तो असाधु हूं क्योंकि मैंने तो इतने पाप किए, तो मैं तो गया, मेरी मृत्यु हो गई। और भगवान तो किसी को छोड़ने नहीं वाले, भगवान की शक्ति, अब इसका बुद्धि काम कर रहा है, पहले नहीं किया था। क्योंकि 10 साल, हाँ, जो भी 8-9 साल देवकी के, अब वसुदेव जी का सेवा कर दिया ना, तकलीफ दिया, लेकिन फिर भी बुद्धि खुला, थोड़ा कृपा मिली भगवान। अब वो सोच रहा है जो पहले नहीं सोचा था, कि भगवान आए हैं मतलब मेरे को मारेंगे, विक्रमम, वो छोड़ेंगे नहीं, अब मैं बचने नहीं वाला हूँ। वो बार बार बदल जाता है, कम से सुधर जाता है, लेकिन लोग सुधरने नहीं देते। कभी देवता सुधरने नहीं देते, कभी नारद मुनि नहीं, कभी उसके असुर साथी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का लीला जल्दी होना चाहिए, इसलिए। अब बोलते हैं स्त्रिया, देव की एक स्त्री है, हाँ, स्वसु मेरी बहन है, गुरु मतया और गर्भवती है। तो स्त्री को अगर मैं वध करूंगा और उसमें भी अपनी बहन को,
और उसमें भी वो गर्भवती है, तो मेरा तो पूरा जो ऐश्वर्य है खत्म हो जाएगा। मेरा जीवन, मेरा प्राण, आयु कम हो जाएगा। जीवन की आयु कम हो जाएगी, जीवन अवधि कम हो जाती है पाप करने से। ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? अरे क्षत्रिय है, क्षत्रिय मतलब क्या होना चाहिए? कोई आपकी शरण में है तो आप नहीं मारते हो उसको। अगर आप किसी से लड़ रहे हो और किसी ने शरण ले ली कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ, तो उसको नहीं मारना चाहिए, उसको शरण देनी चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म है। पीछे से वार नहीं करना। इसीलिए इसीलिए कई बार लोग गीता में पूछते हैं कि प्रभु जी, अभी जो युद्ध चल रहा है दुनिया भर में अलग अलग देशों में बॉर्डर पे, हाँ, तो उसमें जो मृत्यु हो रही है उनको स्वर्ग मिलेगा? उनके ऊपर लागू नहीं होता स्वर्ग और मोक्ष। हाँ, जो युद्ध भूमि पे मारा जाता है उसको स्वर्ग मिलता है, लेकिन ये वाला युद्ध नहीं, वो धर्म युद्ध की बात हो रही है। धर्म युद्ध की बात हो रही है, इस युद्ध की बात नहीं हो रही। फिर कहता है कि अ, जो भी व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, हाँ, वो कैसा है? वो जीते जी मृत है। वो जी रहा है लेकिन एक जिंदा लाश की तरह वो मृत है। क्योंकि वो जी भी रहा है तो सब लोग उसको गाली देते हैं, सब बुरा भला बोलते हैं। कंस को सब लोग, बाहर से कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन पीछे से सब लोग उसके बारे में गलत ही बोलते थे। गलत यानी सही बोलते थे, लेकिन वो पापी था। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसे व्यक्ति की, तो वो तो नरक में जाएगा। कौन से नरक में? अंधो आत्मा गंता तमो अंधम तनु मानिनो ध्रुवम। ध्रुवम निश्चित वो अंधकार में जाएगा, मतलब नरक में जाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है? स एष जीवन खलु। एष मतलब ईर्षा। जो ईर्षालु व्यक्ति होता है, जो दुष्ट होता है, वो जब जिंदा है, वो जीवित है, तो लोग उसको पीठ पीछे बुरा भला बोलते हैं। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, गंता तमो अंधम तमो तनो मानिनम ध्रुवम, वो कहाँ जाता है? वो अंधकार में जाता है, अंधकम में जाता है, नरक की ओर वो बढ़ता है। तो एक तो हो गया ये। अब ये कौन व्यक्ति है? तो एक तो हम कह सकते हैं अ, जो दुष्ट है, जो दूसरों को तंग कर रहा है, ये सब दुष्टों की कैटेगरी है। दूसरों का पैसा हड़प लेना, भूमि हड़प लेना, ये सब दुष्टों की कैटेगरी। लेकिन एक वो भी दुष्ट है जो सोचता है मैं ये शरीर हूं, अपने आप को आत्मा ना जान के अपने आप को शरीर मानता है और शरीर से पाप कार्य करता है, वो भी दुष्ट है। अजांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। हमने हर जन्म में इस शरीर से इंद्रिय तृप्ति किया, भोग किया और दुख मिला। अभी इस जन्म में फिर कर रहे हैं। तो हम भी क्या हैं? हम भी दुष्ट हैं। तो जो भक्ति नहीं कर रहा है वो अंधकार में जाएगा, क्योंकि वो पाप कार्यों में लगा हुआ है। भगवान ऋषभ देव भी कहते हैं, यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध। शरीर बंध, ये शरीर में बंधा हुआ है। और ये शरीर क्या करता है? क्लेशदा, ये क्लेश देता है, दुख देता है। आत्मा इस पे बंधी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर से छुड़ाने का प्रयास नहीं करता है, वो भी दुष्ट है, वो भी अज्ञानी है, वो भी ईर्ष्यालु है, वो भी नरक में जाएगा। न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदा आस देह। क्लेशदा न साधु मन्ये।
जो अपने आप को नहीं समझता है कि मैं आत्मा हूँ और सोचता है मैं शरीर हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हम उत्तर भारतीय हैं, हम दक्षिण भारतीय हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, ये सब शरीर की उपलब्धियाँ हैं। चाहे आप उत्तर के हो, दक्षिण के हो, भारत के हो, भारत के बाहर के हो, पैसे वाले हो, कम पैसे वाले हो, ज़्यादा पढ़ा, कम पढ़ा, कंप्यूटर इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जब मृत्यु का समय आएगा, सबको उठा के शरीर तो यहाँ छोड़ दिया जाएगा आपकी डिग्री के साथ और आत्मा को लेके सब आत्मा को एक साथ कढ़ाई में डाल देंगे। घी वाली कढ़ाई में भी नहीं डालते। कम से कम घी में तो फ्राई करते, नहीं, वो पुराना बासी तेल हज़ारों सालों से उसी तेल में फ्राई हो रहा है। और फिर आजकल तो लोग तेल नहीं खाते ना, आजकल लोगों को क्या चाहिए ड्राई रोस्ट, ऐसे ही कढ़ाई में भून देते हैं, तो ऐसे भी हमको भूना जाएगा, है ना? तो हमारा भी रोस्टिंग होगा, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो। कोई बोलेगा ये तो गलत है, हाँ, क्यों गलत है बताइए? क्या गलत है? भगवान ने क्यों गलत किया? आपको शरीर दिया, उसको उपयोग करने के लिए भक्ति करके भगवत धाम जाओ। आप उस शरीर का दुरुपयोग किया, क्यों आपको दंड नहीं मिलेगा? क्यों दंड नहीं मिलेगा? एक ट्रेन ड्राइवर है, उसको बोला जाता है तुम मुंबई से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लेके जाओ। लेके जाएगा, उसको सैलरी मिलेगी, पटरी पे लेके जाएगा। लेकिन बीच में उसका गाँव पड़ गया, तो उसने पूरी ट्रेन ही पटरी से उतार के सीधा गाँव में लेके गया बच्चों को दिखाने के लिए, देखो, देखो बेटा मैं कितनी बड़ी ट्रेन चलाता हूँ। और पटरी से उतार के गाँव में लेके चला गया ट्रेन, तो उसको दंड नहीं मिलेगा, छोड़ दिया जाएगा। तो हमको भी ये गाड़ी दिया गया है, इसका दुरुपयोग करेंगे तो क्यों दंड नहीं मिलेगा बताइए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? कर्माणु बंधन, यही तो कर्म में फँसते हैं ना हम। आप बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक कारण बताइए। जब आपको कुछ सामान दिया गया, हाँ, आप उसका दुरुपयोग करोगे तो क्यों नहीं दंड मिलेगा? है ना दंड। रेलवे स्टेशन पे आप सिगरेट नहीं पी सकते, कहीं भी आप थूक नहीं सकते, आपको फाइन लगेगा बिना मास्क के। ये सब नियम है ना मनुष्य समाज में, हमारे भले के लिए है। नियम तोड़ने वालों को दंड मिलता है। फिर क्या करते हैं? फिर कंस सोच रहा है कि अगर मैं अभी मारूँगा तो मेरा नाम भी खराब होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, वो तो सब ठीक है। लेकिन अगर मैं गर्भवती स्त्री को तंग करूँगा तो भगवान तो जो मेरे को मारने आए हैं, वो और फ़ोर्स से मारेंगे और मेरे को तकलीफ मिलेगी। छोड़ देते बाबा अभी। देखिए कंस भी जो था, वो शास्त्रों को जानता था, गर्भवती स्त्री, गर्भ को नहीं मारना चाहिए। आजकल के लोग कंस से भी गए बीते हो गए हैं। हाँ, जो एक स्त्री का गर्भपात कराते थे, अबॉर्शन करा देते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे उसका पति हो, चाहे उसके घर वाले हो, चाहे डॉक्टर हो, इस सबको अंधकम अंधकार में नर्क में जाना पड़ेगा। कंस जैसा असुर भी जो है, वो नहीं मार रहा है देवकी को, गर्भवती है, अभी इसको कुछ नहीं करूँगा, बच्चा जन्म लेने दो, बाद में देखेंगे जो करना है। तो हम तो कंस से भी नीचे हो गए। अब ये बहुत सुंदर यहाँ पे एक बात कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, आसीनः संविशं तिष्ठं भुञ्जान पर्यतं महिम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। तो कंस जो है वो अपने सिंहासन पे बैठा हो या रूम में बैठा हो, हाँ, अपने पलंग पे सोया हो या कहीं पे भी हो, खाते पीते सोते हर समय वो भगवान ऋषिकेश के बारे में सोच रहा था। मतलब वो कृष्ण भावना भावित हो गया। लेकिन फिर कंस भक्त क्यों नहीं कहलाता?
24 घंटा कृष्ण के बारे में सोच रहा था। हम और आप इतना नहीं सोच पाएंगे। नारद मुनि कहते हैं 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज से कि युधिष्ठिर, जो कृष्ण के दुश्मन होते हैं ना, वो ज्यादा कृष्ण को सोच पाते हैं। जैसे शिशुपाल, जैसे हिरण्यकशिपु, जैसे रावण, जैसे कंस, वो ज्यादा सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी, आपके हृदय में किसी के प्रति प्रेम है, आप उसके बारे में सोचोगे, थोड़ा सोचोगे, फिर अपने काम में लग जाओ। लेकिन किसी के प्रति आपका ईर्ष्या है, क्रोध है, गुस्सा है बहुत ज्यादा, तो आप काम करते वक्त भी उसके बारे में सोचोगे, नहाते, सोते, उठते, जागते, खाते, पीते, सब उसके बारे में सोचोगे। तो कृष्ण के जो शत्रु होते हैं, वो जल्दी कृष्ण के बारे में और ज्यादा सोचते हैं। नारद मुनि कहते हैं वो हम भक्तों से भी अच्छा होता है। लेकिन भक्ति अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनुकूल होना चाहिए, कृष्ण के प्रति अनुकूल होना चाहिए। लेकिन कंस का भाव कैसा, दूसरे असुरों का भाव कैसा है? प्रतिकूल भाव है, उल्टा भाव है। ये फर्क है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना है। तो यहाँ पे ये बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं देवताएं। अब ये देवताओं का, जिनको गर्भ स्तुति कहते हैं, यहाँ से चालू होगा। ये अगले 18 श्लोक, श्लोक संख्या 25 से लेकर 42 तक, ये गर्भ स्तुति जो है वो चलेगा। तो क्या है देखिए, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदी भी, नारद आदि भी, देव सनुचर शाकम गिरभिर वृषणम आद्यन। तो ब्रह्मा भवस, ब्रह्मा और शिव, इतना क्लियर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा और भवस मतलब शिव, भव मतलब शिव, ब्रह्मा जी और शिव जी, भगवान कृष्ण जो प्रकट भी नहीं हुए, गर्भ में आ गए हैं, दोनों आके प्रार्थना कर रहे हैं सभी देवताओं के साथ। तो कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि शिव जो है वो भगवान है, ब्रह्मा जो है भगवान है, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण के बराबर है? बताइए, ये अपराध है। वो मिलने नहीं आए, तोहफा देने नहीं आए, प्रार्थना करने आए हैं। अभी उनकी प्रार्थना सुनेंगे, बड़ी सुंदर प्रार्थना है उनकी। हाँ, और कौन कौन आता है? ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, नारद, देवल, व्यास, सारे देवता आते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुणा। तो ये सब तो भगवान से नीचे हैं, तभी ना भगवान के पास आते हैं प्रार्थना करते, नहीं तो क्यों आएंगे? क्या कारण है बताइए? चलो मिलने आए, हाँ, अगर मिलने आते तो मिलके तोहफा दे के निकल जाते, कुछ बच्चे को दे के निकल जाते। लेकिन प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? प्रार्थना कोई किसको करता है? छोटे को प्रार्थना करता है, बराबर वाले को प्रार्थना करता है? नहीं, वो भाव ही नहीं है। अपने से ऊपर वाले को प्रार्थना करते हैं। कहीं नहीं देखोगे कि कृष्ण ने प्रार्थना किया, हाँ, ब्रह्मा जी को, शिव जी को। वो मनुष्य लीला करते हैं, भगवान रामचंद्र, शिव, कृष्ण, तो मनुष्य लीला करते हैं, ठीक है, शिवलिंग की पूजा कर ली, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं ना। लेकिन भागवत लीला में नहीं होगा। जैसे सुदामा आए, कृष्ण उनको बैठाए गद्दे पे, पलंग पे बैठाए और उनका चरण धोए, उनका आरती पूजा की, वो अलग हो गया। क्योंकि वहां पे कृष्ण बता रहे हैं क्षत्रिय को ब्राह्मण के प्रति क्या भाव रखना चाहिए। तो ये आए हैं छुपे छुपे, किसी को दिख नहीं रहे हैं, देवकी और वसुदेव को किसी को भी नहीं दिख रहे, लेकिन आए हैं प्रार्थना करने। तो भगवान तो देख सक रहे हैं, तो ठीक है, हमें तो भगवान को प्रार्थना करना। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, ये पद्म पुराण में बदिया बदिया गया है। द्वौ भूता सर्गो लोके अस्मिन देव असुरा एव, भगवत गीता में भी बताया गया कि देव और असुर, देवता और असुर दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं। कौन है देवता? विष्णु भक्त भवे देवता, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देवता हैं। यानी विष्णु भक्ति के प्रति अनुकूल भाव है वो देवता है, और जो प्रतिकूल भाव रखते हैं, जो विष्णु के भक्त नहीं है, आप किसी भी देवता के भक्त हो, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु,
ब्रह्मा, शिवा असुर है। जो भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानता, जो कृष्ण को भगवान नहीं मान के भक्ति नहीं करता, वो असुर है। चाहे भले आप किसी भी देवता के, चाहे आप रावण ही क्यों ना हो, चाहे हिरण्यकशिपु क्यों ना हो, जो देवताओं की पूजा करते थे, वो असुर ही कहलाता है। दो ही प्रकार के लोग हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन देव असुर एव च। देव और असुर। तो देव कौन है? भगवान की जो भक्ति करता वो देवता है, जो नहीं करता वो असुर है। तो यहाँ सब अलग अलग देवता आए हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी? सारे देवता क्या बोल रहे हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। हम आपकी शरण लेते हैं। क्यों? कोई गुण भी तो बताना पड़ेगा। तो बोलते हैं आप सत्यव्रतम हो। सत्यव्रतम मतलब आपने जो वचन ले लिया, हाँ, उसको पूरा निभाओगे। भगवान का एक गुण है सत्य संकल्प, ये वही है। भगवान ने कुछ संकल्प कर लिया, वो होगा। हो के नहीं रहेगा, हो गया नहीं, वो हो गया। भगवान ने सोच लिया कि सृष्टि होनी चाहिए, हो गई। सिर्फ संकल्प लेने मात्र से। सत्यव्रतम, भगवान ने कुछ वचन दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आपने कहा है गीता में, तो गीता तो अभी तो कहने वाले हैं नहीं, लेकिन गीता तो शाश्वत है पहले से ही। तो भगवान ने तो पहले वचन दे दिया, मैं रक्षा करूंगा, तो रक्षा करूंगा। कौन्तेह प्रतिजानी ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति। हमको पूरा आश्वासन होना चाहिए। हमारा जीवन में दुख का कारण है हमको भगवान के वचनों में विश्वास नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास और दुख नहीं। अगर हम ये विश्वास कर लें कि हम जीव कृष्ण के दास हैं और दुख नहीं, फिर कोई दुख नहीं है। हमारा दुख का कारण यह है कि भगवान को हम भगवान नहीं मानते और भगवान के वचनों का पालन नहीं करते। जिस समय करना चालू कर देंगे, उस समय हमको आनंद ही आनंद हमारे जीवन में भर जाएगा। भगवान कैसे? सत्यव्रतम, फिर सत्य परम, जो स्वयं परम सत्य है भगवान। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है। त्रिसत्यम, हाँ, त्रिसत्यम मतलब यानी आप सृष्टि के पहले भी थे, आप सृष्टि में भी हो और सृष्टि के बाद भी आप ही रहोगे। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सारे देवता खत्म हो जाएंगे, सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद। और सृष्टि में आप ही थे, आप ही सृष्टि चलाते हो। जब कुछ नहीं था, हम आदि ही देवानाम, भगवान गीता में बोलते हैं हम आदि ही देवानाम, ये देवताओं का आदि मैं हूँ। और जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, अनंत कोटि करोड़ों 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 ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, तो भी कौन रहेगा? भगवान तो है। भगवान कहाँ जा रहे हैं? तो यह है त्रिसत्यम, सत्यस्य, सत्यस्य। फिर कहते हैं कि आप देवकी माता के गर्भ में आए हो, आप सत्य, हाँ, इस संसार में आप आए हो। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्य आत्मकम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ही सत्य हो। इतना सुंदर ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रार्थना में हम क्या देखते हैं? वो बता रहे हैं कि आप कैसे सत्य हो और कुछ सत्य नहीं है। दूसरा फिर बोल रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति सत्यवादी नहीं हो जाता, तब तक वो आपको प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण सत्य हो। अगर आपको सूर्य लोक में जाना है, तो आपका शरीर भी तो अग्नि से बना होना चाहिए ना। नहीं तो कैसे घुसोगे? है ना? जैसे मछली, मछली जल में रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर बना हुआ है जल में रहने के लिए।
वैसे ही सूर्य लोक में कुछ जो जीव रहते हैं उनका शरीर वैसा बना हुआ है, नहीं तो हम तो जल जाएँगे। तो भगवान जो पूर्ण सत्य है, जो परम सत्य है, उनसे अगर हमको मिलना है, उनके साथ रहना है, उनके पास जाना है, तो हमको भी सत्य बनना पड़ेगा। हम परम सत्य तो नहीं बन सकते, सत्य तो बने, सत्यवादी तो बने। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब कहते हैं कि जो पूरा सृष्टि आपने किया है और आप सबके लिए बराबर हो। आपके दिव्य उपदेश सबके लिए बराबर हैं, हर समय में। लोग क्या करते हैं? नहीं, भेदभाव करते हैं। जात-पात पे भेदभाव होता है। हाँ, और भी कितने सारे भेदभाव होते हैं, लेकिन भगवान के जो दिव्य उपदेश हैं, वो सबके भले के लिए है, सबके लिए बराबर है भगवान और वो उपदेश हर समय के लिए, हर काल में काम आने वाला है। प्रहलाद महाराज कहते हैं इसी संदर्भ में, तप्तस्य तत्प्रतिविधिर हाँ, या इहे जचेसा तावद विभो तनुभृताम त्वद उपेक्षिताम। मतलब क्या है कि कोई भी हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, चाहे वो हमारे घर वाले हों या वो आर्मी हो या कुछ भी हो, डॉक्टर हो, हमारा पैसा हो, वो एक थोड़ा सा हमारा सुरक्षा कर सकते हैं, वो भी क्योंकि भगवान की इच्छा है। लेकिन पूर्ण सुरक्षा हमें कोई प्रदान नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? वो भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान कहते हैं, हुँ, रामायण में ये जो श्लोक भगवान रामचंद्र जब विभीषण आते हैं शरण लेने के लिए, गीता में ये है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और रामायण में भी यही है, सक्रदेव प्रपन्नो यस्तावा स्मृति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मन। मैं व्रत लेता हूँ, सुग्रीव को कहते हैं, मैं व्रत लेता हूँ कि कोई भी शुद्ध भाव से मेरे पास आएगा और एक बार कह देगा प्रभु मैं आपका हूँ, बस। भगवान रामचंद्र बोलते हैं मैं उसको शरण दूंगा, उसको रक्षा प्रदान करूंगा। व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मैं तुमको सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं इसको पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थना है। आपके पास कृष्णा बुक है तो भी पढ़िए, भागवतम है तो उनकी ये प्रार्थनाओं को पढ़िए। इतना डिटेल है, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो एक छोटा सा सेक्शन करेंगे, है ना। यानी बेसिक हम ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि समय नहीं है। तो अब कोई पूछेगा तो भगवान सत्य है, सब सत्य है, तो ये क्या जगत असत्य है क्या? ये क्या ये जगत असत्य है? तो यहाँ पे बोलते हैं, देवता बोलते हैं प्रार्थनाओं में, एकायनो असौ द्विफलस्त्रिमूलस् चतुरसः पंचविध सदात्मा सप्तत्वगष्ठ वितपो नावाक्सो दश झाड़ी द्विखगो ही आदि वृक्ष। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, शरीर कैसा है, पूरी गिनती हो रही है, 1 से लेकर 10 तक इसमें गिनती हो रही है। एक अन्य एक अन्य मतलब जो जीवात्मा का शरीर है वो पूरी तरह से हमारा निर्भर है। हुँ? किस पे? द्वफल। हमारा तो शरीर ये भौतिक पदार्थों पे से बना हुआ है, इस पे निर्भर है। और ये क्या कर रहा है? द्विफल, एक अन्य द्विफल, 2 फल। 2 फल क्या है? सुख और दुःख। सुख और दुःख वो भुगत रहा है। सुख भी भोग रहा है, दुःख भी भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म कर रहा है ना ऐसे। और कर्म कैसे कर रहा है? त्रिमूल, तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में। ये 1, 2, 3 गिनती जाएगी 10 तक। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए देवताओं द्वारा बोला।
तो 3 गुणों में हम कर्म करते हैं, इसीलिए सुख और दुख मिलता है। चतुरसः, 4 प्रकार के रस होते हैं, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं। पंचविधि, और 5 हमारे क्या होते हैं? इंद्रियां होती हैं। पंचविधः, 5 इंद्रियां होती हैं। हाँ, सत आत्मा, 6 ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन की, हाँ, 6 दुख जो हमारे जीवन में होते हैं, वो क्या है? शोक, मोह, हम्म, जन्म, मृत्यु, भूख और प्यास। ये 6 चीजें हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं। ये 6 दुख होते हैं। क्या क्या है? शोक है, हमेशा शोक लगा हुआ है। मोह है, मोह में रहते हैं। बुढ़ापा है, मृत्यु है, भूख है और प्यास है। फिर कहते हैं सप्तत्वक, हमारे शरीर में कैसा है? 7 लेयर है। आत्मा किस में बंधी हुई है? 7 लेयर के शरीर में बंधी हुई है। हाँ, अष्टवितप, और कैसा है ये इस शरीर में फंसा हुआ? हाँ, ये 8 चीजों से फंसा हुआ है। शरीर कैसे बना है? भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच, अहंकार इतियम से भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 चीजें जो है प्रकृति की, इसमें हमारा शरीर फंसा हुआ है। और शरीर कैसा है? नव अक्षः, इसमें 9 छेद हैं। और क्या अंदर क्या है इसके? 10 छड़ी, मतलब 10 प्रकार की वायु है इसके अंदर। और इसमें कौन कौन रहता है? द्विखग, 2 पक्षी रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। इतना सुंदर पूरा गिनती करा दी आपको 1 से 10 तक ब्रह्मा जी ने। कितना सिस्टमैटिक प्रार्थना भी करते हैं, तो देखिए कितना अच्छे से करते हैं। ये तो सब हो गया, ठीक है। अब ये संसार कहाँ से आता है, कैसे बनता है, वो अगले श्लोक में बोलते हैं। ये जो संसार इतना हमको अद्भुत दिखता है, केशव तुआ जगत विचित्र, इतना सुंदर संसार है। इतना सुंदर मतलब है, तो सुंदरता तो है ना, इसीलिए तो लोग घूमने जाते हैं अलग अलग हिल स्टेशन में, देखने जाते हैं पहाड़ों को, नदियों को, समंदर को, वादियों को। अच्छा लगता है। ये तो हमने खराब कर दिया पॉल्यूशन लाके, नहीं तो अच्छा लगता है। और वो सतोगुण में है ना, प्राकृतिक जो है वो पूरा सतोगुण में है। तो ये जो सृष्टि है, इतनी वैरायटी से बनाई है। केशव तुआ जगत विचित्र, हाँ, विचित्र मतलब वैरायटी, इतना वैरायटी है। इसके आधार कौन है? आप हैं। इसका आदि कौन है? आप हैं। तो आपने सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है, आप इसको चला भी रहे हो और इसको खत्म भी करोगे। और जब ये खत्म हो जाएगी, तो भी आप ही रह जाओगे और ये सृष्टि आपके अंदर आ जाएगी। वेस्ट नहीं होता कुछ भी, जीरो वेस्टेज। भगवान सृष्टि बनाते हैं, वापस अपने अंदर रख लेते हैं। कुछ भी सामान वेस्ट नहीं होता, फिर वो रिसाइकलिंग होके फिर बन जाता है। लेकिन प्रभु जो आपकी, हाँ, समृत चेतसा, जिसका त्वत्माया समृत चेतसा, जिसका बुद्धि आपकी माया द्वारा हर लिया गया है, वो नहीं देख सकता। पश्यन्ति नाना न विपश्चितः, ये जो जिसकी बुद्धि त्वत्माया समृत चेतसा, आपकी माया से जिसकी बुद्धि को हर लिया गया है, माया अपहृत ज्ञान, जिसकी बुद्धि को हर लिया गया है, प्रभु वो आपको नहीं देख सकता। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं भगवान को। क्यों? हम भगवान को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम माया में हैं। हमारी बुद्धि का माया ने अपहरण कर लिया है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो कैसे निकलेंगे माया से? कैसे ये वापस आएंगे? अपहरण हो गया तो अभी घर कैसे आएंगे? किडनैप हो गया। हरे कृष्ण महामंत्र से, भागवत करने से। ये साधना भक्ति इसीलिए तो कर रहे हैं, हाँ? और फिर सब हम देख पाए। प्रार्थनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे रोकेंगे और कल देवताओं की इन प्रार्थनाओं को कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो आप क्या कीजिए, पढ़ के आइए। ये जितना आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, उतना हम ये जल्दी जल्दी करके आपको और डिटेल में समझा सकते हैं।
हरे कृष्ण। अच्छा, प्रभु मैं ये कह रही थी, जैसे आपने कहा कि प्रभु की इच्छा होगी तो हमारी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसी तरह से इतने वैरायटी के लोग हैं, प्रभु की इच्छा होगी तभी एक बंदा भक्ति करेगा, दूसरा नहीं करता है। नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं होती, प्रभु तो सैंक्शन करते हैं, इच्छा आप करते हो। अगर आप इच्छा करोगे कि प्रभु मैं भक्ति करना चाहती हूँ, तो भगवान बोलेंगे ठीक है। भगवान लेकिन तो इच्छा को सैंक्शन करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति करता है और एक बिल्कुल भी नहीं करता, उसको कितना ही समझाओ। क्योंकि उस उसका अभी वो अभी तैयार नहीं है, उसका मन बुद्धि अलग फिरा हुआ है ना। कोई व्यक्ति बहुत पाप करता है तो उसके अंदर वो भाव ही नहीं होता है भक्ति करने का। इसलिए तो कहते हैं जो भक्ति कर रहा है, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, भक्ति कर रहे हैं। और उस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलिए, अच्छे से भक्ति कीजिए। एक ही परिवार में देख के भी नहीं करता है आदमी यस, की। एक ही परिवार छोड़िए, कभी-कभी आपका खुद का मन करेगा भक्ति करने का, कभी नहीं भी करेगा। एक ही व्यक्ति, एक परिवार तो फिर भी अलग व्यक्ति हो गए। एक ही व्यक्ति कभी करता है, कभी नहीं करता है। हाँ, वो तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रश्न और ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जैसे आप बता रहे थे कि कंस जब अच्छा बनना चाह रहा था, जैसे उनके दिमाग में विचार आ रहे थे सही करने के लिए, तो पर उन्हें कभी नारद मुनि आके, कभी कोई ना कोई आके उन्हें उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता था, तो फिर वो गलत करने लग जाते थे। तो भगवान की लीला होनी थी इसलिए ये चीज़ हो रही थी, पर आइडियली तो ये गलत है ना? मतलब अगर कंस सुधरना भी चाह रहा था, तो मतलब भगवान ने उनकी मदद नहीं किया, मतलब वो क्या चीज़ है? तो वो चीज़ का थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि जब वो सही करना चाह रहा था तब भी नहीं हो रहा था। देखिए, कंस एक पुराना असुर था, जन्मों जन्मों से असुर था। वो सुधरता भी, कई लोग आपको पता है विदेशों में सांप पालते हैं, जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। हुँ, वैदिक कल्चर में लोग गाय पालते हैं, सांप पालते हैं, हाँ, शेर पालते हैं, पालतू शेर। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि सांप ने अपने मालिक को ही गला घोट के मार दिया। शेर जो कि उसके साथ 10 साल रहा, लेकिन वही खा के चला गया, खा गया शेर मालिक को। क्योंकि शेर की प्रवृत्ति है, वो अहिंसक है, वो हिंसक है, अहिंसक नहीं, वो हिंसक है। उसको आप पालतू नहीं बना सकते आप, ये आपकी गलती है। तो कम से थोड़ी देर के लिए अच्छा भी हो गया तो सिर्फ दिखाने के लिए, इसको छोड़ देंगे फिर चालू हो जाएगा, क्योंकि पुराना पापी है। और नारद मुनि ने जब बताया, कंस को बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, तो भगवान आए कंस को मारने के लिए, तो उद्धार किसका हुआ? कंस का हुआ ना। हाँ, लीला भी हुआ भगवान का, और लीला सुन के हमारा उद्धार हो रहा है। देवकी वसुदेव का उद्धार किया, और कंस को मार के कंस का भी तो उद्धार किया। जिसको कृष्ण ने मार दिया वो तो चला गया ना भगवत धाम। हाँ, और अगर सुधर जाता, एक अच्छा व्यक्ति बन जाता, तो भगवत धाम जाने में पता नहीं कितने जन्म लग जाते उसको। क्योंकि भक्त बनता नहीं बनता, कब भक्ति करता, क्या करता, भगवान ने मार दिया एक ही बार में, खत्म। तो उसके भले के लिए है, लीला भी के लिए है, लीला के लिए भी है, उसके भले के लिए। वसुदेव देवकी को भी तो निकालना था जेल से। तो ऐसा करके भगवान जो है वो सबका भला करते हैं। कुछ भी भगवान या भगवान के भक्त करते हैं, इट इज ऑल ऑस्पिशियस, उसमें कोई भी इनऑस्पिशियस में अशुभ नहीं है। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।